नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। देश की राजधानी दिल्ली पर बहुत बड़ी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली पर आज की रात बहुत भारी होने वाली है, क्योंकि शाम 6 बजे ही यमुना नदी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बहने लगी थी। पिछले 45 साल में पहली बार दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा है। पिछली बार 1978 में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई थी और दिल्ली में भयानक बाढ़ आई थी। एक बार फिर से खतरा है। यमुना के निचले इलाकों में तो पानी भरने भी लगा है। आज की रात बहुत भारी होने वाली है। रात को 10 से 11 बजे के बीच यह पानी और ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन यह खतरा यहीं नहीं रुका है, क्योंकि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है वो दिल्ली तक पहुंचने में 20 से 24 घंटे का वक्त लगेगा। यानी अगले 24 घंटे देश की राजधानी पर बहुत भारी है। यह अनुमान है कि जब यह और पानी पहुंचेगा तो यमुना खतरे के निशान से 5 से 6 मीटर ऊपर बहेगी। ऐसा हुआ तो यमुना किनारे के सारे निचले इलाके डूब जाएंगे। यह रिपोर्ट देखिए। क्या पहाड़ों में हो रही भीषण बारिश इस बार दिल्ली को डुबा देगी? मेरी सब लोगों से विनती है कि जो जो यमुना के लो लाइंग एरियाज में आसपास हैं वो सब अपने अपने घर खाली कर दें, क्योंकि अचानक पानी आएगा, आपका जान को खतरा हो सकता है। क्या पहाड़ों जैसी तबाही का दिल्ली में भी ट्रेलर दिखने लगा है? क्या पहाड़ी नदियों के इसी उफान से दिल्ली में बाढ़ आएगी? एक जो देखने में आ रहा है कि लोग बाढ़ देखने के लिए जा रहे हैं, वो ना जाएं। उससे अचानक अगर पानी बढ़ गया तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है लोगों को, बाढ़ सेल्फी ले रहे हैं, वो वीडियो खींच रहे हैं, वो सब ना करें। यह दिल्ली में बाढ़ के ट्रेलर की एक छोटी सी झलक है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना की वजह से दिल्ली में 1978 में भी बाढ़ आई थी। तब यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर पर पहुंच गया था। लेकिन आज यमुना ने यह 45 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बुधवार को शाम को 4 बजे यमुना का जलस्तर 207.71 मीटर क्रॉस कर चुका था। दिल्ली के मुख्यमंत्री तुरंत डराने और ब्लेम गेम में लग गए हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें वो यमुना के जलस्तर का हवाला देते हुए दिल्ली में बाढ़ की आशंका जता रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली के हथनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ हफ्तों में G20 की शिखर वार्ता होगी, इसलिए अगर बाढ़ आई तो दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि अचानक पानी आएगा। यानी दिल्ली के सीएम साहब पूरी तरह से टोपी ट्रांसफर करने में लगे हैं। आरोप सीधे हरियाणा पर डाला जा रहा है। लेकिन हरियाणा वाले तो खुद ही परेशान हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां उनके राज्य में बाढ़ आई हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड में हुई बारिश के बाद उफनती हुई नदियों से आई बाढ़ की चपेट में हरियाणा भी आ गया है। इसी वजह से हरियाणा को भी अपने बैराज से पानी छोड़ना पड़ा। इसका आगे चल करके पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा के बाद एकदम कोई बादल फटा है या और कोई कारण हुआ, यमुना का जलस्तर एक साथ जो एक दिन पहले 2 लाख क्यूसेक था और घंटों में ही 3,60,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तो इतना पानी जब एकदम आता है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट उस समय तैयार नहीं होती कि निर्णय क्या लिया जाए। जितना पानी आया वो पानी आगे फिर नीचे इसलिए भी छोड़ना पड़ा कि अगर ज़्यादा पानी आता है तो बैराज को भी कई बार
नुकसान हो सकता है, उसको भी डैमेज हो सकता है। तो पानी जितना ऊपर से आया था उसको उस समय छोड़ने के बाद वो पानी नीचे फैला है। लेकिन अब चूंकि सारा कंट्रोल हो गया, वापस 3,60,000 के बजाय फिर से वो 2 लाख क्यूसेक तक आ गया है, इसलिए अब कोई ऐसी समस्या उसमें से नहीं है। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि हरियाणा वालों ने पानी छोड़ा जिससे दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा है। हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि एक दिन में यमुना का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। 2 लाख क्यूसेक से पानी 3,60,000 क्यूसेक हो गया, इसीलिए पानी छोड़ना पड़ा। लेकिन अब वापस जलस्तर 2 लाख क्यूसेक का हो गया है। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री के मुताबिक फिलहाल तो खतरा टलता दिख रहा है, लेकिन अगर पहाड़ों पर और बारिश होती है और यमुना के वाटर लेवल में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो फिर दिल्ली के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। अब पानी आगे से हिमाचल, इसीलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं, क्योंकि अभी कल छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंचने में 24 घंटे लगेंगे। अब पानी आगे से हिमाचल से ही कम होने लग गया है और अगले एक आध दिन में इसकी स्थिति इम्प्रूव होगी। लेकिन कल जो पानी छोड़ा गया था, कल काफ़ी पानी छोड़ा गया था, वो पानी दिल्ली पहुंचने में अभी और 24 घंटे लग जाएंगे। सो मुझे लगता है कि यमुना का स्तर अभी और बढ़ने की उम्मीद है। 207.71 पहुंच चुका है अभी, इसकी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। वो वाली स्थिति की आगे से जो पानी अब कम होने लगा है वो दिल्ली पे उसका असर होने में अभी समय लग सकता है। यमुना अभी से उफनने लगी है। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। केंद्र को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल पहले ही पल्ला झाड़ने के मूड में हैं, लेकिन उनके मंत्री सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रहे हैं। एम्बैंकमेंट्स पे टेम्परेरी इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि पानी ब्रीच ना करे, और मोटे तौर पे इसका नुकसान नालों वगैरह में रहेगा कि नालों का जो पानी है वो बैक मारता है, क्योंकि अगर आपकी यमुना ऊपर आ गई तो नालों में पानी बैक मारने की शिकायत रहती है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन कंट्रोल में है। लोगों को शेल्टर्स के अंदर पहुंचा दिया गया है, वहाँ पे रहने खाने का इंतज़ाम किया गया है, तो कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी समस्या आएगी। अगर इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़े तो कितनी बोट्स को लेकर आप तैयार हैं? हमारे पास बहुत बोट्स हैं। हमारे पास जो है इस बोट क्लब में ही करीब 50 बोट्स उपलब्ध हैं और भी जगह हमारे पास बोट्स हैं, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। जिन्हें 1978 न याद हो वो इन न्यूज़पेपर की कटिंग्स को देख लें कि तब क्या हुआ था। 1978 में हरियाणा के हथनी कुंड से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसने दिल्ली में हाहाकार मचाया था। 1978 के अखबारों के मुताबिक तब दिल्ली में यमुना के 4 ब्रिज बंद करने पड़े थे। यमुना का पानी उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में घुस आया था। दिल्ली के पॉश कॉलोनियों में भी यमुना का पानी घुस गया था। लाखों लोग प्रभावित हुए थे। 43 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यही डर इस बार भी सता रहा है, क्योंकि यमुना किनारे के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। फिलहाल दिल्ली में यमुना बाजार के अलावा मोनेस्ट्री, मयूर विहार खादर, नथुपुरा कॉलोनी, बुराड़ी और झुग्गी बस्ती खादर में भी पानी भर चुका है। मोनेस्ट्री इलाके में तो घुटने तक का पानी नजर आ रहा है। इस वक्त हम दिल्ली की मोनेस्ट्री मार्केट में मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से पानी जो है वो पूरी तरह से मोनेस्ट्री मार्केट में अंदर घुस गया है। लगभग 300 से 350 दुकानें मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर है और अब पानी जो है ना सिर्फ मार्केट के अंदर है बल्कि जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों के अंदर जो है पानी जो है वो घुस चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से कमर तक पानी मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर देखा जा सकता है। लोग अब अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मार्केट दुकानों के अंदर जो सामान है वो अब खराब हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पानी काफ़ी भर चुका है। मोनेस्ट्री मार्केट पूरी तरह से डूब चुकी है। तो मैं अपना पूरा माल अभी जूते वगैरह का ले जा रहा हूँ, कहीं सेफ जगह ले जा रहा हूँ अपना, कहीं पर पूरा माल आ चुका है। हम जितना हो पा रहा है माल काफ़ी सारा है भी, जितना बचा पा रहे हैं उतना बचा पा रहे हैं अभी। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में तो नावें चलने लगी हैं। इन इलाकों में हजारों की संख्या में आबादी रहती है। घुटने के ऊपर पानी भरा हुआ है।
बीजेपी के नेता नावों में घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं और लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने का दावा कर रहे हैं। यमुना का जल स्तर साल 1978 के अंदर 207.49 पहुंच गया था, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड था। यानी फ्लड सिचुएशन में यमुना का जो जल स्तर है वो पहुंच गया था, लेकिन अब ये वाटर मार्क भी क्रॉस हो गया है। इस वक्त वाटर लेवल यमुना का 207.55 पर यमुना बह रही है। इसका मतलब उसको भी वो क्रॉस कर चुकी है, उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक हो चुका है अब। और अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो यहाँ जिस जगह में मौजूद हूँ यमुना बाजार में, वहां और ज्यादा पानी भर चुका है। यानी अब धीरे धीरे करके ये पूरा इलाका डूबता नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस तरीके से पहले यहाँ पर आराम से लोग आते जाते थे, लेकिन अब यहाँ गेट तक पानी नजर आ रहा है। वो जो पीला दरवाजा है, गेट है, उसको सुबह के वक्त तोड़ दिया गया था क्योंकि वो किसी भी वक्त गिर सकता था, लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हालत है वो और ज्यादा गंभीर हो गई है। ये जो कंडीशन हो गई है, ये सोचा नहीं था कि दिल्ली के अंदर इतना पानी आ जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो ये बोल रहे हैं कि ये तो अनएक्सपेक्टेड है और ये एक त्रासदी के तौर में वो इसको ले रहे हैं। अब देखिए, रूलिंग पार्टी क्या लेती है, क्या कहती है, क्या उनकी अप्रोच है, उसके बारे में तो अब तक तो कम से कम जग जाहिर हो चुका है ऑलरेडी। और वो कितने कैजुअल ढंग से चीज़ों को लेते हैं और जिन चीज़ों को उनको नहीं लेना चाहिए उनके लिए वो सारे संसार में घूमते हैं, सारे देश में घूमते हैं। और जो जिस चीज़ के लिए पब्लिक ने मैंडेट दिया है उनको दिल्ली को सर्व करने के लिए, दिल्ली की प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के लिए, उनके बारे में उनकी यही कैजुअल अप्रोच हमेशा से रही है। वैसे तो हर मॉनसून के सीजन में यमुना के किनारे रहने वालों के लिए खतरा रहता है, लेकिन बहुत सालों के बाद पानी ऐसे भरा है, इसीलिए डर लग रहा है कि कहीं रात तक दिल्ली में बड़ी बाढ़ तो नहीं आ जाएगी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी भी उसी तरह से बढ़ रही है। इस वक्त हम मयूर विहार का जो खादर का इलाका है यमुना के करीब का, वहां पर मौजूद है। यहाँ काफी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रहते थे। अंदर की तरफ भी यहाँ से, क्योंकि अभी तो पानी इतना ज्यादा यहाँ पर आ गया है कि अंदर से तो लोग बाहर ही आ गए, लेकिन उनका जो सामान है वो अभी भी अंदर है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि 200 से 300 जो लोग हैं वो भी अंदर ही फंसे हुए हैं। ये जो तमाम बल्लियां आप देख रहे हैं और छप्पन नुमा ये जो घर है, यहाँ पूरा जो पानी है वो आ गया है। पहले अगर बात करें तो आम दिनों में यहीं पर लोग रहते हैं, लेकिन अब जो सामान है उसको निकाल कर देखें यहाँ पर किस तरह से रखा गया है। और करीब 500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बाहर अब सड़क पर आ गए हैं। नाव आई नहीं ना, हम लोग किसी की नाव लेके अपन सामान ढो रहे हैं ना भैया। ना सरकार सुविधा तो कोनो दे से नहीं ना, वही पानी पिया रहा, पानी पिया या तो नहीं, जब नम डूबो यही हो रहा है। तो अचानक से पानी आया, अचानक आया, पता नहीं लगी है, सामान अपना सिर पर ढो लाया है। अब ये तो फिलहाल वो कारण हैं जो सामने दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, इतने बाढ़ जैसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं। सामान्य तौर पर यह दिखता है कि ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है, लेकिन ज्यादा बारिश हो क्यों रही है? इसका एक ही जवाब है, क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन, जो अब और ज्यादा डराने लगा है। जलवायु परिवर्तन पर आईआईटी गांधीनगर की एक रिसर्च ने बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिसर्च पिछले 50 वर्षों में देश और दुनिया के मौसम में हो रहे बदलावों पर अध्ययन करके तैयार की गई है। रिसर्च में कहा गया है कि अब हीट वेव और बाढ़ की घटनाएं होना बहुत आम बात हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2040 के बाद एक साथ दो मौसम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी एक ही सीजन में अत्यधिक गर्मी भी होगी और फिर बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ भी आएगी। ज्यादा जनसंख्या वाले देशों जैसे कि भारत में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग से हीट वेव अब 3 से लेकर 11 दिनों तक की हो सकती है, जबकि सदी के अंत तक यह संभव है कि हीट वेव 33 दिनों तक चलती रहे। मतलब जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है उसको भी हम मान के चलें कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो
जो तापमान है, इसको कहीं ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है 1.5 डिग्री के अंदर, तो भी इन घटनाओं में या इन इवेंट्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना है। और इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इससे प्रभावित होगी। और इसका ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हैवी रेनफॉल की, या जो क्लाउड बस्ट हुआ या हैवी रेनफॉल या फ्लड हुआ, तो इसमें जो निकल के आता है वो ये कि जिन एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लड नहीं होता था, हो सकता है आने वाले समय में वहाँ भी हम बड़े बड़े फ्लड्स देखने को मिले। जहाँ फ्लड हो रहे थे वो फ्लड्स की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक ही सीजन में जहाँ समझिए केवल 1 या 2 बार फ्लड होते थे, हो सकता है आने वाले समय में वहाँ कई बार फ्लड हो। और उनके जो डैमेज हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उनके कारण जो डैमेज है या जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस है या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, जैसे आप देखते हैं रोड में डैमेज हो गया, हाईवे डैमेज हो गए, या एग्रीकल्चर डैमेज हो गए, क्रॉप्स डैमेज हो गए, तो इसका भी जो एक तरह से इम्पैक्ट है, इस पे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जो बात IIT गांधीनगर के प्रोफेसर बता रहे हैं, यही सब तो हो रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में पता नहीं कितने घरों, बिल्डिंगों और पुलों को टूटते हुए, बहते हुए पूरे देश ने देखा, और ये सब ग्लोबल वार्मिंग से ही हो रहा है। यूरोप में इसके बड़े असर भी शुरू हो गए हैं। 30 मई से लेकर 4 सितंबर 2022 तक यूरोप में 61,672 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई। इटली, स्पेन और जर्मनी में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई। इटली में सबसे ज्यादा 18,010, स्पेन में 11,324 और जर्मनी में 8,173 लोगों की मौत हुई। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं। यूरोप तो अपनी बर्फीली वादियों और ऐसी ही खूबसूरती की वजह से जाना जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने पूरे यूरोप का बुरा हाल कर दिया है। औद्योगिकीकरण से अब तक पूरी दुनिया के औसत तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यूरोप का तापमान दुनिया के औसत तापमान से 2 गुना बढ़ा है। फ्रांस में 1900 के बाद पहली बार 2022 का मई सबसे ज्यादा गर्म था। स्पेन और इटली में तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूरोप के हिसाब से यह बहुत ज्यादा तापमान है। इंग्लैंड में भी अब तक का सबसे ज्यादा गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया, 40.2 डिग्री सेल्सियस। इस साल के लिए भी अनुमान है कि 2023 में जुलाई और अगस्त पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा गर्म होंगे। 2023 आधा बीत गया, लेकिन दुनिया का औसत तापमान हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पृथ्वी के 1,25,000 सालों के इतिहास में 2023 का 4 जुलाई सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा। दुनिया का औसत तापमान 17.18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत ज्यादा है। अनुमान है कि 2080 तक दुनिया की 1/3 जनसंख्या बहुत ही खतरनाक गर्म परिस्थितियों में रह रही होगी। दुनिया के तमाम देशों में अत्यधिक गर्मी बहुत ज्यादा समय तक रह रही है, जिससे न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान हो रहा है। यानी ऐसी बाढ़, बारिश या भीषण गर्मी अब हर साल का ही किस्सा होने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।